हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हमने आज निफ्टी में ट्रेड किया था, पूरा डिटेल से बात करेंगे। उसका देखेंगे कल हम लोग कैसे कामकाज कर सकते हैं। ठीक है, तो कल आपका निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हम लोग देखेंगे कैसे कामकाज करेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। देखिए आज हमने बहुत सारे ट्रेड लिए थे। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रेड लेने का चक्कर में हम लोग ने बहुत सारे आपका अपडेट भी किया था टेलीग्राम में। और हमने सुबह आज 3-4 ट्रेड लिए थे, जिसमें हम लोग का 3 प्रॉफिट हुआ था, एक स्टॉप लॉस हुआ था। ठीक है, जो लाइव ट्रेड किया था उसमें लाइव ट्रेड में हम लोग का पहला ट्रेड किया था आपका डाउन साइड का। ठीक है, गैप ओपन हुआ, मार्केट गैप ओपन होने के बाद डायरेक्ट रिजेक्शन खा के इसने डाउन साइड का हम लोग का पहला टारगेट किया था गैप फिल का। ठीक है, तो गैप पे पहले का 5 या उसमें क्लोज कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो गैप फिल था, ये आपका जो पुट का स्ट्राइक प्राइस था उसमें पहले गैप फिल हो चुका था। ठीक है, तो हमने एक रिजेक्शन मतलब एक अप साइड का मतलब ये जो एक अप ट्रेंड का एक मूवमेंट को जैसे ही इसने रेजिस्ट किया, ठीक है, जैसे ही इसने डाउन साइड के लिए तोड़ा, तभी हम लोग ने एंट्री किया था। एक बढ़िया सा मूवमेंट हमने कैप्चर किया था। ठीक है, तो मैंने उसमें कहा था बढ़िया सा हमने ट्रेड लिया था, जिसमें हम लोग को 20 पॉइंट का टारगेट हम लोग को आराम से देखने मिला था। ठीक है, उसका फिर से एक मूवमेंट आया था जो कि आपका डाउन साइड का ही था, तो हमने उसमें ट्रेड किया था और यहाँ पे उसमें भी बढ़िया प्रॉफिट बनाया। ठीक है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में सारे अपडेट किए हुए। ठीक है, लास्ट में मैंने एक चीज यहाँ से ट्रेड दिया था कॉल साइड का। कॉल साइड में क्या था, एक यहाँ से जैसे ब्रेकआउट हुआ था, हमने यहाँ पे एंट्री दिया था। उसके बाद देखिए रिटेस्ट करने के बाद इसने हेड एंड शोल्डर टाइप का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बनाया। तो ये हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न बनाया, उसका टारगेट तो आपका इस हाई तक का था, पर इधर तक का टारगेट नहीं दे पाया मार्केट आज। तो आपका कल आराम से मिल सकता है हम लोग को टारगेट। ठीक है, तो उसी बेसिस में हम लोग का कल के लिए डिस्कस करेंगे। आज का ट्रेड तो हो गया। ठीक है, अभी डेली टाइम फ्रेम निकालते हैं और उसका हाई लो मार्क करते हैं, कैसे काम काज करेंगे। ठीक है, ये हाई हो गया, ये लो हो गया। फिबोनाची लेंगे, हाई और लो मार्क करेंगे, आपका 0.5 मार्क कर देंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट आसपास ही है, तो कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब इसको काटते हैं। तो देखिए बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। आपका मार्केट ने क्या किया है, आपका डाउन साइड आया, एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने का कोशिश किया, अभी फिर रीटेस्ट एंड देन अगर तोड़ता है बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को यहाँ तक का मिल जाएगा। ठीक है, जो कि 2885 का लेवल है, वहां तक का टारगेट हम लोग को आराम से देखने मिल सकता है। ठीक है, तो वेट करेंगे। आपका ये 0.5 लेवल का मैंने पहले से मार्क करके रखा हुआ है, वहां तक का टारगेट हम लोग को मिल सकता है 22,887 से लेके 23,110 तक का। ठीक है, तो उसके आसपास आपका ट्रेंड लाइन भी है, ट्रेंड लाइन का भी रिजेक्शन ऊपर से हमको मिल सकता है। ठीक है, अभी देखते हैं ऊपर साइड का ब्रेकआउट होगा तो हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे, कॉल साइड में ट्रेड करेंगे। ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम निकालते हैं और उसका देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए एक ट्रेंड लाइन था, ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हो सकता है। अभी ये इसको मैं थोड़ा सा इधर में करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी पहला जो ये लो था, अभी इस लो के आसपास है, और ये ट्रेंड लाइन जब तक ऊपर की तरफ नहीं तोड़ेगा हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड में नहीं जा सकते, और जब तक ये लो नहीं तोड़ेगा तब तक हम लोग डाउन साइड में नहीं जा सकते। ठीक है, तो 22 का लेवल आपका 22,324 का जो लेवल है वो डाउन साइड तोड़ेगा, हम लोग यहाँ पे पुट साइड के लिए एंट्री करेंगे। और हम लोग का 2 टारगेट है 22,106 एंड 21,968 का। अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है ये 22,536 को अगर निकालता है तो हम लोग का पहला टारगेट इस हाई का होगा 22,649, देन 22,756, 23,010 का। ठीक है, ये 3 टारगेट के लिए हम लोग ऊपर के लिए ब्रेकआउट में ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया मूवमेंट हम लोग को मिल सकता है। आई 50 डेज में आते हैं और इंटरडे का बात करते हैं, कैसे कामकाज करेंगे। मॉर्निंग का ट्रेड आपको पता है मैं क्या बोलता हूँ, वही ट्रेड करेंगे हम लोग। अगर मार्केट ऊपर गैप ओपन होता है या तो गैप डाउन ओपन होता है, पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन, कुछ पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड करेंगे। ठीक है, सिंपल। अभी देखिए आपका मार्केट ये स्क्वीज हो रहा है, इस जगह पे स्क्वीज हो रहा है, तो हम लोग का ये ट्रेंड लाइन के यहाँ से रिजेक्शन खा सकता है, तो पहले डाउन साइड का ही ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है पहले गैप फिल का ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना। तो मैं लाइव कल करूंगा, उसमें अपडेट कर दूंगा कैसे कामकाज करेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी निकालते हैं। बैंक निफ्टी देखिए वोलेटाइल था, आपका जो कल डोजी कैंडल बनाया था उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो एक बार डेली टाइम पे देखते हैं। डेली टाइम में आपका देखिए डोजी कैंडल का ब्रेकआउट होते ही आपका कितना बढ़िया मूवमेंट मिला था। मैंने कहा था ना गैप फिल करेगा फिर आपको मूवमेंट दे सकता है, तो ये आपको मिला है। ठीक है, अगर आप लोग उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से कामकाज करेंगे ना तो आराम से मिला है मार्केट। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये यहाँ तक का मूवमेंट आराम से देखने को मिला। ठीक है, तो उसका फिर से डाउन साइड आ गया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें आपका क्या है, इंटरडे में है तो आपका अप एंड डाउन ये सब होता रहता है। ठीक है, तो ये हम लोग डेली टाइम में निकाल के बात कर लेते हैं कैसे कामकाज करेंगे कल के लिए।
समझ में आया? मैंने कहा था ये आपका ये जो जगह है बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो सपोर्ट हमको लिया है मार्केट ने, यहाँ पे सपोर्ट लेके आपका ऊपर की तरफ के हाई लो मार्क करेंगे और इसका फिबोनाची लेवल मार्क कर देंगे 0.5 लेवल को। ठीक है, ये हमने 0.5 लेवल मार्क कर दिया। अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम निकालते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में ऊपर का ट्रेंड लाइन है, गैप फिल हो चुका है और नीचे से एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपका ये 2 मार्क करूंगा मैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा। अभी यहाँ से ट्रेंड लाइन तोड़ेगा तो डाउन साइड का मूवमेंट टारगेट क्या क्या है 47,359 का एंड 46,902 का। ठीक है, जैसे इसको तोड़ता है आपका 47,838 को तोड़ता है, तो अगर ऊपर की तरफ ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को 48,759 तक मिलेगा। उसके ऊपर 49,223 एंड 49,756 का टारगेट हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, सिंपल 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप लोग थोड़ा स्लो कर लीजिए और पॉज कर लीजिए। उसके बाद ये तीनों चीज आप लोग मार्क कर लीजिए, ऊपर के और नीचे के भी आप लोग मार्क करके रखिए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अभी 15 मिनट आते हैं और इंटरडे का बात करते हैं कैसे कामकाज करेंगे। सिंपल स्ट्रेटजी वही जो मैंने निफ्टी के लिए कहा था। क्या कहा, गैप अप या गैप डाउन कुछ भी ओपन होता है, प्री मार्केट में हमको पता चल जाएगा कौन कितना गैप अप या गैप डाउन है। उसके बेसिस पे हम लोग हाई या लो, पहले कोई भी गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे। उसके बाद कुछ भी प्राइस एक्शन कुछ पैटर्न बनाएंगे, ऐसे हाई या लो तोड़ते हैं उधर का ट्रेड करेंगे। सिंपल। तो ये रहा मेरा एनालिसिस आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए। इंस्टाग्राम टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।